हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, जिंदगी आपकी है, इसे किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से इसे चलाना है, इसका जो डिसीजन लेना है, इसका पूरा अधिकार आपको है। बहुत ज्यादा सोचने में, विचारने में अपना समय मत गवाइए। आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी क्या मैं अब से भी अगर कोचिंग ज्वाइन करूं या अब से भी पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आपका जीवन है। अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे अपनी शुरुआत लाइफ की करनी चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि कभी भी आपके जीवन में अच्छा समय शुरू हो सकता है, और वो कब डिपेंड करता है कि जब आप किसी काम को करने की शुरुआत कर देंगे, तभी से वो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। देखिए, अच्छा या बुरा समय कभी भी आएगा आपकी लाइफ में तो वो बता के नहीं आएगा, अचानक से ही आएगा। आप लोग ने ये अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा। तो इसीलिए किसी भी चीज का वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने समय पहले बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल करिए, बिना अब ये सोचे। और इस पे ज्यादा मंथन मत करिए कि मैंने क्यों इतना समय गंवा दिया, बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल गए होंगे। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे ना कि जो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। बस आपके अंदर वो जुनून और वो पैशन जो है ना, कि वो आपके अंदर जो एक आग है ना, वो होनी चाहिए। तो कैसे शुरू करेंगे? अगर मैं आपकी जगह रहती तो मैं क्या करती? अगर मेरे मतलब रहता कि बहुत समय निकल जाता और एग्जाम भी ऐसा होता कि हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा मतलब सुनाई देता, फॉर्म तो मैंने भर दिया है लेकिन अब तक कुछ पढ़ नहीं पाई, तो फिर अगर मुझे शुरू करना है तो मैं आपकी जगह रहती तो क्या करती? पहला काम, पहला काम ये कि अपना सिलेबस उठाइए। अब सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? मैं बार बार आप लोगों को बताई हूँ कि सिलेबस आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, अपने आप टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं, या मुझसे तो ऐसे लोग जुड़े हैं जो दूसरे क्षेत्र में हैं लेकिन वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप पहले आप जिस भी चीज का फॉर्म भरें उसका सिलेबस उठाइए। मैंने भी सिलेबस जो था वो इस तरह से, पहला काम यही था कि सिलेबस इस तरह से मैंने इसको नोट कर लिया था कहीं से। जैसे सब लोग कहते हैं कि प्रिंट आउट निकालिए, है ना, 2 पेज में मेरा सिलेबस है, तो ये टीजीटी का है। तो प्रिंट आउट के झंझट में मुझे ये लगता था कि कौन जाएगा निकलवाने के लिए, टाइम लगेगा, तो मैं नोट कर लेती थी। एक चीज जान लीजिए, एक मूल मंत्र मैं बताऊं सफलता का। बाकी चीज, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें आप पहले पूंजी लगाते हैं, है ना, और उसमें बहुत ज्यादा घाटा होने की संभावना होती है। आप आदमी सोच समझ के लगाता, भाई अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए या बहुत हो जाए तो लोग भूखों मरने लगेंगे, तो बाकी चीजों में सोचना पड़ता है कि मैं अगर इतना ज्यादा पैसा लगा दूंगा, अगर वो लॉस हो गया तो फिर लाइफ में आगे कैसे करेंगे। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि इसमें और आपको कुछ पूंजी, पैसे वैसे की पूंजी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मेहनत चाहिए। और मेहनत हमारे पास है, उसको कहीं किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, स्वाभिमान की भी बात है कि हाँ भाई, हमको जितना मेहनत करना है हम कर लेंगे। और अगर आप बाय द वे असफल भी होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ समय बर्बाद होगा, ठीक है, लेकिन उस समय में जितना आपने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया, उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो मेहनत आपके हाथ में है। बाकी कोई भी काम करेंगे ना तो आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी चीज है, ये मतलब आगे जो भी स्ट्रगल आप करते हैं, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, कि जितनी आपकी मेहनत है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला काम आप करिए, सिलेबस उठाइए। अब सिलेबस उठाइए, 1 हफ्ते का मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं तो मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको लास्ट तक, है ना, पहले शुरुआत का मैं बता रही हूँ कि स्पीड कैसे पकड़िए। अब 1 हफ्ते में मान लीजिए आप हिंदी विषय के हैं, मेरे विषय के हैं, तो 1 हफ्ते में, पहले हफ्ते में शुरुआत करिए, एकदम बढ़िया शुरुआत करिए, भगवान का नाम लीजिए और एकदम एनर्जी के साथ शुरुआत करिए। हिंदी साहित्य का इतिहास उठा लीजिए। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास को बढ़िया से जाइए, एक कॉपी खरीद के लाइए। जाइए एक अच्छी सी कॉपी खरीद के लाइए। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास उठाइए। इसमें पहला ही आप जानते हैं कि इसमें टॉपिक आता है वो जो कैसे नामकरण हुआ था। ठीक है, तो नामकरण वाला पूरा पोर्शन वो कम नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना। ये कम नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप जो है नामकरण वाला पोर्शन 1 हफ्ते के बता दो कि 1 हफ्ते में क्या क्या कर सकते हैं। नामकरण वाला एकदम अच्छे से कर डालिए, और आदिकाल। ठीक है, नामकरण और आदिकाल, 2 चीज इसमें से एकदम अच्छे से, कहते हैं ना, समझ समझ के, कम से कम ये 2 चीज, इसको आपको बस मन से आपको समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए कम से कम 5 बार, 5 बार 1 हफ्ते में इसको रिवीजन कर लीजिए, इतनी ही चीजें। ठीक है, समझ समझ के ऐसा करिए कि आप जब पढ़ने के बाद ऐसे हाथ पैसे, मतलब हाथ कॉपी कैसे हाथ से ढकिए, और फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है। 5 बार इन दोनों चीजों को आप रिवीजन कर लीजिए। उठाइए व्याकरण का पोर्शन,
ठीक है। अब व्याकरण के पोर्शन में सबसे पहले आपका देखिए क्या क्या है, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी है, वाक्य, शुद्धिकरण है, कोई भी जो आपको मनपसंद कोई भी चीज है, एक चीज उठा लीजिए इसमें से। चलिए आप सोच लीजिए कि, और इसमें देखिए पर्यायवाची, विलोम, स्तुति, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारी चीजें भी आती हैं। कोई भी एक दो टॉपिक उठा लीजिए व्याकरण में। चलिए आप सोच लीजिए कि मुझे लिंग और वचन ये अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब इसी तरह से तैयार करना है कि किसी तरह से काम चलेगा, आपको लिंग और वचन अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। एक हफ्ते का मैं बता रही हूँ। उसके बाद आप उठा लीजिए, आप जो है आप इसमें उठा लीजिए ये काव्य के भेद, ठीक है। तो इसमें आप एक एक तैयार कर लीजिए, ठीक है, रस, ठीक है ना, काव्य के भेद में, ठीक है ना, काव्य के भेद में रस, ठीक है, रस को उठा लीजिए, ठीक है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत तो एक चीज इस तरह से आप एक हफ्ते में टारगेट बनाइए कि हमको इतना करना ही करना है, और बाकी अगर आपको बहुत काम लगता है कि बहुत ज्यादा काम है मेरे घर पे कुछ भी है, अब आप इतना सोच लीजिए कि मुझे इतना करना ही करना है, सारे काम तो निपटाने ही, ये भी करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इतना करिए। और एक चीज बताऊं कि जैसे हमारी कोचिंग की बात है कि मैं ले सकती हूँ कि नहीं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अब से शुरू कर दिए अच्छे से। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस अगर आपके हाथ में है और आपके पास किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मेरे पास तो आप लोगों के बहुत सारे यही क्वेश्चन थे कि दीदी क्या करूं, मैं आपसे तैयारी करूं कि नहीं करूं, और तो यही मैंने देखा, तो मैं सोची कि इस पे आप लोगों को बताना जरूरी है कि बिना समय गंवाए, जिंदगी आपकी है, आपको जब से भी लगता है कि मुझे अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये एक हफ्ते का मैं बताई हूँ, आगे मतलब मेरे टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो मैं तो काम को देखते हुए, मैं जॉब भी करती थी प्राइवेट, और बाकी चीजों को देखते हुए भी मैं अपना फॉलो कर लेती थी। मैं रात में टाइम देती थी, रात के 2 बजे जगना और सुबह 5 बजे उठना, मात्र उस समय में 4 घंटे, 3 घंटे, 4.5 घंटे, इससे ज्यादा कभी कभी समय, मतलब इससे ज्यादा कभी मैं सोने का लिए समय ही नहीं दी हूँ। और हाँ, अगर छुट्टी होती थी तो और मतलब जितना समझिए कि मतलब छुट्टी में जितना मेरा स्कूल में आने जाने का समय जो बाहर लगता था, उसको मैं पढ़ने में मतलब उसका दुगना मैं समझे कवर कर लेती थी। तो एक जुनून था कि मुझे करना है, तो आप लोगों को भी इस तरह से करना रहेगा। एक बार सफल हो जाएंगे, उसके बाद लाइफ एकदम सही हो जाएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।